द्वितीय युद्ध समाप्त होने के बाद टीपू सुल्तान ने जो फ्रांसीसी लोग थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी लोग जो थे उनकी और पुस्तुनतुनिया जो थे उन दोनों की मदद स्टार्ट की, और ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। अंग्रेज एक तरीके से ये जो चीजें उसको खटकने लगी कि जो टीपू सुल्तान है वो फ्रांसीसियों की और पुस्तुनतुनिया की सेनाओं की क्या कर रहा है, सहायता ले रहा है। तो उस स्थिति में अंग्रेजों ने फिर से एक युद्ध की साजिश के तहत सामने आए, और जिसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 के मध्य लड़ा गया, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों और पुस्तुनतुनिया की सेनाओं के साथ इसमें उतरे थे, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान बुरी तरीके से हार जाते हैं, और टीपू सुल्तान को यहाँ पर हार के रूप में अंग्रेज एक संधि थोपते हैं जिसे हम श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है, और इस श्रीरंगपट्टनम की संधि में जो अंग्रेज रहते हैं वो टीपू सुल्तान को जो क्षेत्र उसने जीता था उसमें से आधा राज्य टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना पड़ता है। साथ ही इस टीपू सुल्तान को उसमें 2 से 3 करोड़ का खजाना भी अंग्रेज लगा देते हैं। तो टीपू सुल्तान के लिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो रहता है वो एक अपमानजनक युद्ध साबित होता है, और जो संधि रहती है श्रीरंगपट्टनम की वो एक अपमानजनक संधि लगती है। तो टीपू सुल्तान चुप बैठने वाले नहीं थे। तो यहाँ से तृतीय युद्ध जो होता है उसमें जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के लिए एक तरीके से शर्मनाक या अपमानजनक संधि कही जाती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1790 से लेकर 1792 के मध्य हुआ। इस युद्ध के तहत कौन सी संधि हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के तहत क्या हुआ कि आधा राज्य टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना पड़ा, और 2 से 3 करोड़ हर्जाना भी उनको देना पड़ा। किस युद्ध में टीपू सुल्तान ने फ्रांस और पुस्तुनतुनिया के शासक का क्या किया था? समर्थन लिया था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के युद्ध में टीपू सुल्तान ने पुस्तुनतुनिया और फ्रांस की सेनाओं का क्या किया था, मतलब एक तरीके से सहयोग लिया था। ठीक है, किस युद्ध को अंग्रेज टीपू सुल्तान के लिए शर्मनाक हार माना गया है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें उन्हें शर्मनाक हार हुई थी। किस संधि को अपमानजनक कहा जाता है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि को अपमानजनक कहा जाता है। अब देखो, प्रथम युद्ध में मद्रास की संधि 1769, द्वितीय युद्ध में मैंगलोर की संधि 1784, और तृतीय युद्ध में रंगपट्टनम की संधि 1792। तो इन तीनों संधि को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एमएमएस का एक वीडियो। ठीक है, पहले मद्रास, फिर मंगलोर और फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखने के लिए याद रखना, प्रथम युद्ध में मद्रास की संधि, दूसरे युद्ध में मैंगलोर की संधि, और तृतीय युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब जब यहाँ पर टीपू सुल्तान की हार हो जाती है तो तृतीय युद्ध में याद रखिएगा उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है कार्नवालिस। कभी क्वेश्चन यह है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन गवर्नर जनरल रहता है? तो कार्नवालिस जो है वो उस समय गवर्नर जनरल रहता है। अब ये सब चीजें चल रही थी, उसी समय बंगाल में एक नया गवर्नर जनरल बनकर आता है जिसे हम लॉर्ड वेलेस्ली के नाम से जानते हैं। और वेलेस्ली जो रहता है वो अपनी सहायक संधियों के लिए चर्चित है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सहायक संधि किसकी थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली की थी। और वेलेस्ली ने सहायक संधि के तहत एक चतुर्थ युद्ध हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। 1799 में इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान पर जबरदस्ती मैसूर की सहायक संधि थोपने की कोशिश की या सहायक संधि की, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। और जब टीपू सुल्तान ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया तो लॉर्ड वेलेस्ली ने वो संधि को जबरदस्ती थोप दिया। और जब ये जबरदस्ती थोप दिया गया तो सहायक संधि के तहत, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत मैसूर राज्य को अंग्रेजों ने क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। और जो निजाम और मराठा थे उनको कुछ ऐसे क्षेत्र दे दिए और उनको खुश कर दिया। तो यहाँ पर कार्नवालिस बोलता है कि हमने मित्रों को ज्यादा एक तरीके से विजित भी नहीं होने दिया और शत्रु का नाश कर दिया। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर है कि निजाम और मराठाओं को कुछ ऐसे क्षेत्र दे दिए जो राजस्व व्यवस्था से कोई खास नहीं थे, उनको खुश कर दिया और टीपू सुल्तान को यहाँ पर हरा दिया। तो कार्नवालिस यहाँ पर ये बोलता है कि हमने मित्रों को ज्यादा
बढ़ावा भी नहीं दिया या ज्यादा उनको विकसित भी नहीं होने दिया और शत्रुओं को नाश कर दिया। तो कॉर्नवालिस का एक कोटेशन भी आता है। लॉर्ड वेलेजली बोलता है कि जब चतुर्थ युद्ध में सहायक संधि के तहत मैसूर राज्य को जीत लेता है, तो लॉर्ड वेलेजली ये बोलता है कि पूर्व का क्षेत्र हम लोगों ने जीत लिया है, इसको आसानी से जीत लिया है, तलवार के बल पर हमने इसको क्या किया है, विजित किया है। इस प्रकार से लॉर्ड वेलेजली अपने कथन बोलता है। तो ये जो सारा का सारा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये अंग्रेजों की विजय का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में प्लासी और बंगाल प्लासी और बक्सर का युद्ध वो जीतते हैं। दूसरे युद्ध में वो दूसरे पार्ट में वो अंग्रेजों की जो विजय होती है वो मैसूर में होती है। तृतीय जो होती है वो मराठाओं की होती है और चतुर्थ जो होती है वो पंजाब और कई क्षेत्रीय जो राज्य स्टेट रहते हैं उन स्टेटों को अंग्रेज जीतते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे वो इस पूरे भारत पर क्या करते जाते हैं, कब्जा करते जाते हैं। और 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों की जो शक्ति थी, अंग्रेजों का जो शासन था, वो पूरा क्राउन का शासन भारत पर हो जाता है। ये सब कंपनी लड़ रही है अभी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में जिसकी स्थापना हुई थी, मैंने आपको पहले वीडियो में जब आधुनिक भारत का आरंभ, वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप उसको सुन सकते हैं। उसमें मैंने बताया था किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्तियों का नाश करते हुए अब भारत पर राज करना स्टार्ट किया। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर जो है आंग्लो मैसूर युद्ध के उसमें था। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको कि शुरुआत में जो दक्षिण भारत में जब भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित था, उस समय दक्षिण भारत के क्षेत्रीय स्टेट विस्तारित हो रहे थे। उसमें आपने देखा होगा तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो स्थापित हुए थे, उन दोनों के मध्य तालीकोटा का 1765 में युद्ध होता है। उस युद्ध के तहत ये युद्ध बाद में यही बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य हैदराबाद राज्य के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक जो कि वर्तमान का कर्नाटक, उसे मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता है। और उस कर्नाटक राज्य में वाडियार वंश का राजा राज करता है। और ये वाडियार वंश का राजा जो राज करता है, वो वाडियार वंश का राजा जो रहता है उसमें एक चिक्का कृष्ण राज करके राजा रहता है। और चिक्का कृष्ण राज जो है उसके दो सेनापति रहते हैं, जिसमें एक नंदराज और एक देवराज। उस नंदराज सेनापति के पास में एक सिपाही भर्ती होता है 1755 के आसपास, जो कि हैदर अली नाम का रहता है। और 1760 में वो नंदराज की हत्या करके मैसूर का शासक बन जाता है। इसमें हैदर अली की जो हैदर अली का जो जन्म है वो 1722 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1785 में होती है। तो वो शासक बनता है और शासक बनने के बाद वो हैदर अली जो रहता है वो मैसूर राज्य को क्या करता है, विस्तारित करता जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि टीपू सुल्तान उसका बेटा था। टीपू सुल्तान 1782 में द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध रहता है उसमें नेतृत्व करता है। थॉमस मुनरो टीपू सुल्तान को जो है अशांत आत्मा की उपाधि देता है। अशांत आत्मा की उपाधि उसको इसलिए देता है क्योंकि वो अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं। तो 1782 में अशांत आत्मा थॉमस मुनरो बोलता है। उसी समय टीपू सुल्तान जो है वो बादशाह की उपाधि प्राप्त करता है। फ्रांसीसियों के आग्रह पर जैकोबिन क्लब बनाता है और जैकोबिन क्लब में शामिल भी होता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। और श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्र वृक्ष की क्या करता है, स्थापना करता है। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया आपको, टीपू सुल्तान में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। चारों युद्ध जो है इस युद्ध में याद रखना, प्रथम युद्ध, इसमें युद्ध में याद रखना, पहला युद्ध 1767 से 1769, दूसरा युद्ध 1780 से 1784, तीसरा युद्ध 1790 से 1792, ठीक है, और चतुर्थ युद्ध 1799। इन तीनों में दो सन, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जबकि आखिरी युद्ध 1799 में सिर्फ आपको एक सन याद रखना पड़ेगा। फिर प्रथम युद्ध में मद्रास की संधि जो 1769 में हुई, द्वितीय युद्ध में मंगलोर की संधि जो 1784 में हुई, तृतीय युद्ध में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में हुई थी। इन तीनों संधियों को एमएमएस एक वीडियो बनाने के आधार पर आप याद रख सकते हो। एमएमएस, एम से मद्रास की संधि, एम से बेंगलोर की संधि और एस से श्रीरंगपट्टनम की संधि। और आखिरी में संधि नहीं होती, वो एक सहायक संधि होती है जो कि वेलेजली द्वारा प्रारंभ की जाती है। तीन संधियों के तहत अंग्रेजों और इनके मध्य क्वेश्चन यहाँ से मद्रास की संधि में क्या हुआ, बेंगलोर की संधि में क्या हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या हुआ। तो महत्वपूर्ण है यहाँ से मद्रास की जो संधि है उसमें मदद लेना देना क्षेत्र आप वापस कर देना, जबकि श्रीरंगपट्टनम की संधि में आधा राज्य टीपू सुल्तान को देना पड़ता है और 2 करोड़ का हर्जाना भी देना पड़ता है। तो ये प्रथम में विशेष क्या है कि उसमें शुरुआत में अंग्रेज, मराठा और निजाम आपस में मतलब सहयोग करके हैदर अली के खिलाफ लड़ने आते हैं, लेकिन हैदर अली अपनी कूटनीतिक चाल के तहत मराठा और निजाम को लालच देकर अपनी ओर मिला लेते हैं और इस प्रकार अंग्रेज बुरी तरीके से यहाँ से हार जाते हैं। द्वितीय युद्ध में
अंग्रेज जो प्रथम युद्ध में मद्रास की संधि उसका उल्लंघन करते हैं, इसलिए द्वितीय युद्ध होता है। और द्वितीय युद्ध जब होता है इसी के प्रकार चूंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।